अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो है एक टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। तो चैप्टर 4 का जो है ये जो है 4.2.2 है एक्सरसाइज। तो 9th क्लास की है सिंटेक्स बोर्ड बायोलॉजी की। फर्स्ट चैप्टर 4 के सेल्स एंड टिश्यूज फर्स्ट लेक्चर। तो इसमें आपको आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपका जो है एनुअल एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जस्ट ये चंद जो है पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो आप राइट करके जो है बेहतरीन मार्क्स ग्रेड्स ले सकते हो अपने एग्ज़ाम में भी, और आगे की डिकेट की एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है भाई, आओ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि प्रोकैरियोट्स है क्या। प्रोकैरियोट्स की जो है डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स बिफोर organisms who cells do not have membrane bound nucleus are called prokaryotes। वो ऑर्गेनिजम्स जिसके जो सेल हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर न हो, मतलब कि जो न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियर। क्या मतलब कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बाउंड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, इसीलिए हमें प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, उसके बरक्स यू मीन्स ट्रू, कैरियन न्यूक्लियस को हम कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स who have true membrane bounded nucleus are called eukaryotes। ग्रीक वर्ड है यू ग्रीक वर्ड से यूकैरियन न्यूक्लियस, ये ग्रीक वर्ड है। तो आज हम चंद पॉइंट्स आपको दिखाएंगे कि ये है क्या। 9th क्लास की बायोलॉजी टेक्स्ट से ऐसा ऐसा की जो स्लोअर जो है एग्ज़ाम होंगे, स्लोअर क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, ये दोनों में डिफरेंस बयान करता है। ठीक है, तो ये स्लोवेस्ट क्वेश्चन में से तो कैसे, तो पॉइंट्स इसकी मैं बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोट सेल्युलर स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट्स में क्या पाई जाती है और जो यूकैरियोट्स में क्या पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में कौन सी चीज़ होती है, यूकैरियोट्स में कौन सी चीज़ होती है, किसमें प्रोकैरियोट्स में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में कौन सी चीज़ जो है प्रेजेंट नहीं होती। तो आइए सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो विथआउट मेम्ब्रेन होता है, विथआउट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो होता है विथआउट मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है जो विथआउट मेम्ब्रेन। विथआउट मेम्ब्रेन की मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियर मटेरियल होता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में वो कवर्ड नहीं होता मेम्ब्रेन के। ठीक है, ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती उसकी। तो यूकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो होते हैं ये होते मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यू ट्रू मीन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल्स को इसी से ही बनती है जब कोई बाउंड स्ट्रक्चर हो, कोई बाउंड मेम्ब्रेन हो। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये किसकी है, ये न्यूक्लियस की बता रहा हूँ प्रॉपर्टी। न्यूक्लियस जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन होता है, विथआउट मेम्ब्रेन होता है। और जो सेकंड जो है वो है नंबर ऑफ सेल्स कैसे होती है। नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, आपको पता चलूँ, नंबर ऑफ सेल्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं यूकैरियोट्स में
यूकैरियोट्स में होते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, ये किसकी बात करते हैं? ये सेल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स की। ठीक है, और थर्ड वन जो है, थर्ड वन आपको मैं बता दूँ ये कौन सी पॉइंट कि माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोट में क्या होती, कैसे होती हैं और यूकैरियोट में कैसे होती हैं, क्या इसमें होती हैं क्या उसमें नहीं होती। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें हम तो इसमें एब्सेंट होते हैं और रेंज होते हैं। ठीक है, रेयरली होते हैं, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और रेयर होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या पॉइंट है ये, और दूसरी का मेन पॉइंट है वेसिकल्स की। हम बात करें वेसिकल्स की बात करें, वेसिकल्स प्रोकैरियोट्स में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी एंट्रेंस टेस्ट की जो है एमसीक्यूज बेहतर होगा। और लास्ट वन जो है, बात करते हैं राइबोसोम्स की साइज़ की। राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, जाहिर बात है प्रोकैरियोट्स में सिमिलर होंगे तो राइबोसोम्स सिमिलर होते हैं, लेकिन कितनी होती है इसकी साइज़? सिमिलर 70s ये यूनिट है इसका। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स में होते हैं लार्जर होते हैं, 80s के होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हो? राइबोसोम्स की बात कर रहे हो। और सेकंड वन जो पॉइंट है वो आप वैक्यूल की बात देखें तो वैक्यूल, जबकि वैक्यूल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, परमिएबिलिटी की बात करें, परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी की बात करें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, ये पॉइंट भी अहम पॉइंट है। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसमें क्या होती है? नॉट प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट में नॉट प्रेजेंट। और जो यूकैरियोट होते हैं उसमें सिलेक्टिव परमिएबल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट के आप साइज ले तो उसकी सेल की जो है प्रोकैरियोट्स की सेल की साइज़ क्या होती है? कोई पूछ सकता है आपसे। साइज़ की बात करें किसकी? सेल साइज़ क्या होती है प्रोकैरियोट्स में? उसकी जो है होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है प्रोकैरियोट्स की, जबकि यूकैरियोट्स की जो साइज़ होती है, सारी बात है यूकैरियोट्स की उसके लार्ज होगी, क्या होगी? 1 to 1000 क्या होती? माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, फुल क्वेश्चन था। तो हमारे आपके लिए जो है एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। कंपैरिजन बिटवीन
प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आज का फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। थैंक्स टू ऑल।